हमारी जो पहली बुक है, ये बुक चेतना विकास मूल्य शिक्षा की नृत्य की, ये आज हम शुरू कर रहे हैं। तो इसका जो पहला पाठ है उसका क्या नाम है? नृत्य। ठीक है, आज इसको हम पढ़ेंगे और फिर जो जो आपकी जिज्ञासा होगी उसका उत्तर भी देते जाएंगे। चलिए। नृत्य का प्रयोजन है शरीर को स्वस्थ रखना। नृत्य में विभिन्न आसन, व्यायाम एवं मुद्राओं का उपयोग कर शरीर को स्वस्थ रखा जाता है। आसन के 3 मुख्य भाग हैं: संवाद, अरमंडी, मुरमंडी। यह अभिनय प्रधान होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के 2 मुख्य बिंदु हैं: आहार और विहार। शिशुकाल से हर मानव संतान को खेलना, दौड़ना, कूदना, नृत्य एवं संगीत में रुचि रहती है, जिसे विहार कहते हैं। आहार और विहार के नियंत्रण को पहचान कर प्रतिदिन वैसा ही अभ्यास करने से हर मानव स्वस्थ एवं उत्सवित रहता है। बढ़िया। तो इसमें नहीं आ रहा है, जो आपको जानने की इच्छा है, क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है, पूछो पूछो। अच्छा, इसका पहला लाइन समझ में आया है? पहला लाइन है नृत्य का प्रयोजन है शरीर को स्वस्थ रखना। ये लाइन सबको आई समझ में? मतलब समझाओ कैसे है ये लाइन? नृत्य का क्या प्रयोजन है? शरीर को स्वस्थ रखना। तो आप शिरोभेद सीखते हो, दृष्टिभेद सीख रहे हैं, ग्रीवा भेद, मुद्राएं, अडमू, ये सब सीख रहे हैं ना। तो इससे क्या हो रहा है, हम सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर को जान रहे हैं, है ना। हम शरीर को हिला डुला रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। तो आप देख रहे हो डांस मतलब ऐसे नहीं हम सॉन्ग में ही सिर्फ डांस कर रहे हैं। सिर्फ सॉन्ग में डांस कर रहे हैं क्या? नहीं, हम शिरोभेद, दृष्टिभेद, ग्रीवा भेद ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा शरीर को हम लोग समझें। ठीक है जी, है ना बेटा जी। शरीर को समझने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डांस होता है। अभी क्या सोचते हैं, अरे कोई गाना है उसमें डांस कर दे। हाँ बोलो जी, है ना बेटे। मेरी कॉपी दे दो। ठीक है, तो अभी डांस मतलब सिर्फ गाने में डांस करना, इसी को डांस समझते हैं, वो गलत है। डांस का क्या प्रयोजन है? शरीर को स्वस्थ रखना। ये पहली लाइन। आप बताओ कुछ एक्सरसाइजेस और माउंटेन एक्सरसाइज, मुरमंडी जंप, शिप एक्सरसाइज, फ्रॉग जंप, ये सब क्या है? ये अलग अलग आसन है, व्यायाम है ना। तो ये सब करके हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो नृत्य मतलब ये सब कुछ होता है। नृत्य मतलब सिर्फ गाना, बारात में डांस करना, शादी में डांस करना, है ना, पार्टी में डांस करना, ये नहीं होता है। ठीक है। हाँ, आगे आगे और प्रश्न आप पूछो आगे की लाइन में। आगे के क्या प्रश्न है, पूछो। आसन के 3 मुख्य भाग हैं: संवाद, अरमंडी, मुरमंडी। हाँ यह अभिनय प्रधान ओके। हाँ, अभिनय क्या होता है ना, गुड गुड क्वेश्चन। तो आसन के 3 मुख्य भाग आगे। भरतनाट्यम में मेन क्या चीज हम सिखाते हैं? संवाद, अरमंडी और मुरमंडी। जैसे अरमंडी में हम 20 सेकेंड 30 सेकेंड रहते हैं, मुरमंडी में भी ऐसे रहते हैं। तो ये मेन चीज है। तो ये है ना। अब ये डांस में क्या होता है और एक्सरसाइज में क्या फर्क होता है? एक्सरसाइज में 1 2 3 4 जैसे मैं अडकू कराई, इसमें कोई अभिनय किए क्या? अभिनय मतलब किसी के जैसे बनना, किसी के जैसे एक्टिंग करना, ये नृत्य में मेन चीज होती है ना। तो वो भी आप लोग का शुरू नहीं हुआ है। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे तो हम बोलेंगे मम्मा जी का एक्टिंग करो, तो पापा जी का एक्टिंग करो, तो अच्छा देवी देवता का एक्टिंग करो, तो आप लोग करोगे ना। अब पानी का एक्टिंग करो, तो अभी हम लोगों ने वो जो सीखा है अभी, है ना, पानी एक व्यवस्था है, पानी में नृत्य है, हवा में नृत्य है। तो हम लोग ये क्या करें, अभिनय करने से क्या होता है, हम लोग कभी हवा बन सकते हैं क्या? लेकिन हवा का अभिनय करने से हवा की उपयोगिता को हम लोग समझ जाते हैं। हम लोग पानी बन सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन पानी का अभिनय करने से हम पानी का उपयोगिता को समझ पाते हैं, फिर उसके साथ अच्छे से जी पाते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करते। तो नृत्य में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है अभिनय। अगर आप
अभिनय करो। मम्मी क्या क्या अच्छी बात बोलती वो बोलो, एकदम मम्मी जी जैसे। पढ़ाई करना चाहिए। बेटा जी सोचो मैं आपकी बेटी हूँ, अब बोलो मम्मी जैसे मुझे। बुक जमाया करें। बुक जमाया करो और बॉडी बनाऊंगा। बहुत जोर से बोलो। बॉडी भरा करूंगा। हाँ, ये क्यों बोलती हैं? ताकि ये सबका शिक्षा आपको आए। पता है कई बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, उन्हें अपना बॉटल भरना भी नहीं आता, कपड़े भी नहीं जमाने आता, तो मम्मी जी आपकी टीचर है ना? आप बोलो तो आपकी मम्मी क्या क्या समझाती है जियाना बेटा जी को? क्या क्या समझाती है बेटा जी? बोलो मम्मी जी जैसे बोलो। बोलो तो सिद्धि बेटा जी, आप बोलो तो। नहीं, मम्मी जी क्या क्या समझाती है वो बोलो, बोल के बताओ। बेटा जी पढ़ाई करो, और क्या बोलती हैं? आपको बॉटल भरने बोलती हैं, और क्या क्या करने बोलती हैं? ठीक है, आप बोलो ना। मम्मी जी जो मुझे समझ नहीं आता क्वेश्चन उसको समझाती है और नृत्य को भी कई बार सिखाती है। मतलब आप लोग को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए, आप नहीं कर पाओ, उनको मम्मा जी कराती हैं। तो ये आज हम अभिनय करेंगे, सबको मम्मी आज बनना है, ठीक है? 3 बच्चे रहेंगे, 1 मम्मी रहेगी, और सब एक बार मम्मी बनेंगे, सबको मम्मी बनना है, ठीक है? वेरी गुड। कौन कौन से 2 चीज? आहार और विहार, ठीक है? तो आहार मतलब जो हम भोजन करते हैं उसको बोलते हैं आहार। तो अब कौन सा आहार करना चाहिए, शाकाहार की मांसाहार? है ना? मांसाहार तो नहीं खाना, मुर्गी तो नहीं खाना है, बकरी तो नहीं खाना है, मछली तो नहीं खाना है ना, वो मनुष्य का आहार नहीं। पहला तो ये आहार में समझना है। दूसरा, शाकाहार में क्या खाना है? एक होता है अभी जो मतलब गोभी, मटर, ये सब में बहुत सारी दवाइयाँ डाल के उगाते हैं, एक तरीका वो है खेती करने का। दूसरा तरीका है गोबर खाद डालते हैं। क्या डालते हैं? अब कौन सा आप सब्जी खाओगे, रासायनिक दवाई वाला कि गोबर खाद वाला? गोबर खाद वाला। तो दोनों शाकाहार है, लेकिन जो दवाई वाला भोजन है उससे हमको बीमारी हो जाएगी, और जो गोबर खाद वाला जो सब्जी होता है वो हमको तंदुरुस्त बनाता है। ये आया समझ में? तो आहार में ये चीज पहचाना। विहार क्या है? विहार क्या है? घूमने के लिए जाना। आप लोग टहलते हैं, मम्मी पापा टहलने जाते हैं, खाना खाने के बाद चलो वॉकिंग कर लेते हैं, फिर आप लोग कहीं घूमने भी जाते हो कि दूर झरना देखने, नदी देखने, नाना नानी के घर ऐसे जाते हैं, ये सब को विहार बोलते हैं। तो अभी विहार बेटा जब तक हम लोग ना समझ लेते हैं ऐसे रखिए, पर ध्यान रखना आपकी किताब बिल्कुल फटनी नहीं चाहिए। तो घूमना किस लिए है? घूमना किस लिए है? शिक्षा के लिए। तो नानी जी के घर गए, वहाँ पे नानी जी से कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं और घूमते भी हैं। मान लो आपको बॉम्बे बोले कि चलो बेटा